टेक्नीनेट के नाम से है बेटा, यूज़ नहीं करता था मैं पहले। चलो बच्चे मॉड्यूलेशन देखो, ठीक है, आपको सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना, किताब विताब मैंने नहीं रखा। एक्चुअली क्या है, जैसे हम एग्ज़ाम में पढ़ के आते हैं, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ऐसे बताऊँगा। 1 घंटे वाला पढ़ना, एक दिन पढ़ने वाला, ये कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले मॉड्यूलेशन, एक बात हमेशा याद रखनी है, आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेशन का मतलब होता है आपका कि आपका एक सिग्नल वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, फेज है तो फेज चेंज होगा, कोड है तो कोड चेंज होगा, एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा। आई बात समझ में? मीनिंग समझ में आ गया? जहाँ मॉड्यूलेशन नजर आ जाए वहाँ पे क्या बोलना आपको? चेंज सिग्नल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर है? अब बच्चे बताओ मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों रिक्वायर होता है मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी बात होती है आपका सिक्योरिटी, और दूसरा होता है बैंडविड्थ। सिक्योरिटी क्यों ये जरूरी होती है कि कोई बंदा उसे इनक्रिप्ट मतलब डिक्रिप्ट ना कर दे, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे फ़ोन की आवाज़ को कोई दूसरा बंदा सुन सकता है, फ़ोन की आवाज़ क्या होती है उसमें जाती वो इसके फ़ोन में, हेलो मैं सुमित बोल रहा हूँ, लिखता हूँ हेलो सुमित बोल रहा हूँ, तो हर कोई सुनता। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है कि आपके फ़ोन को क्या करता है, किसी आपकी वॉइस को सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, इट्स कॉल्ड इनकोडिंग। और जो आपका जब आपका सिग्नल जो है वो इसमें करना, वो इट्स कॉल्ड डिकोडिंग। आई बात समझ में? एक होता है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मतलब क्या होता है? नॉइस होता है। डिस्टर्बेंस मतलब क्या होता है बच्चों? नॉइस होता है। आई बात समझ में? आप ऐसे तुम पढ़ोगे ना और घर जाके थोड़ा एक बार सुनोगे, थोड़ा किताब लेके बैठोगे, तुम कहो हाँ जो बहुत जल्दी समझ में आ रहा है। क्लियर है बच्चा? बेनिफिट क्या होता है मॉड्यूलेशन के? देखो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि इसमें क्या सिक्योरिटी मिलेगी। दूसरा बेनिफिट क्या है कि आप जो कम वेवलेंथ वाली जो होगी ना फ्रीक्वेंसी होगी, उसको भी क्या कर सकते हो आप, उसको भी दूर तक भेज सकते हो। ट्रांसफार्मर किस लिए यूज़ किए जाते हैं? पहले वोल्टेज आएगी, कम हो जाएगी, ट्रांसफार्मर लगा देंगे, नहीं तो कभी कम फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हुई तो उसे मैनेज करने के लिए रिपीटर वाला काम कर रहा है। हाँ रिपीटर वाला ही होता है, वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को हाई कर देता है। होता क्या देखो, अगर मान लो तुम्हें 10 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस में वोल्टेज भेजना है, तो उस केस में क्या होगा बच्चे आपका कि आपको बहुत हाई वोल्टेज को भेजना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन ट्रांसफार्मर की वजह से लगे होने से क्या हो सकता है कि जैसे वो होगा वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे और फिर आपकी जो वोल्टेज को हाई कर देगा। अब समय मॉड्यूलेशन का मेथड यूज क्यों किया जाता है? अब है एनालॉग सिग्नल। बच्चे जो सिग्नल आपका जो एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो आपके एनालॉग सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेट सबको समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। डिस्क्रीट मॉड्यूलेशन में क्या होता है बच्चे? जो डिस्क्रीट सिग्नल को आपका वो करता है, मॉड्यूलेशन करता है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, डिस्क्रीट सिग्नल होता है फिक्स टाइम इंटरवल होता है, 0 1 1 2 3 4 5 ऐसे, और एनालॉग में 1.5 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है। समझ में आ गया? चलो अब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सॉरी, अब बच्चों देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। वेव की फॉर्म में बनता है। क्या बनता है? वेव की फॉर्म में बनता है। ये जो बना हुआ है ये लेता हूँ आपको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ये वेव की फॉर्म में होगा। अब देखो एम्पलीट्यूड एक्चुअली होता क्या है, जो वेव में मैक्सिमम हाइट तक पहुँचता है ना। देखो वेव कैसे बना होगा, ऐसे करके बनाते हो ना, जो मैक्सिमम हाइट तक ऊपर से नीचे पहुँचे उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आप कैसे, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि हम क्या चेंज हो रहा है? एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। बस इतना करना, डायग्राम बनाते रहो, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा इसमें। समझ में आ गया? मैं भी पेपर देने जाऊँगा, मैं ये लिख के आऊँगा। नहीं मेरा हो चुका है वैसे, लेकिन अगर मैं पेपर देने आता हूँ मैं ये लिख के आता हूँ। डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करो, बड़े आराम से निकलेगा ये, ठीक है। हाँ हाँ सारे पे हाँ 200 नंबर के है। बाकी बच्चे ये आप जो है ये अपना पढ़ लेना, ठीक है। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये बताने की जरूरत है मुझे। इसमें कवरेज एरिया ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज वाइडर देन, ठीक है। ये सिंपल है, कर लोगे ना इसको, पढ़ना जरूर है, ध्यान रखना। हाँ बच्चे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको बिल्कुल ऐसे बताऊँ जैसे हम पेपर में पढ़ के जाते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए आपको लिखवा रखा पूरा टोटल। विशाल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होगा?
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होगी। समझ में आ गया? बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद पढ़ोगे इसमें, मैं वही पेपर में बताऊँ जो तुम पेपर बच्चे। डिफरेंस बिटवीन AM ब्रॉडकास्टिंग और FM ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, अपने आप करना है तुम्हें, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। अरे वो ऐसा ही और मॉड्यूलेशन लिखी है ना, नेटवर्क लिखी है क्या बेटा? वो ऐसा ही और ये मॉड्यूलेशन। हाँ अभी नेटवर्किंग की करा दे रहा हूँ, ठीक है। फेज मॉड्यूलेशन में क्या चेंज होगा? फेज चेंज होगा, ठीक है, फेज मॉड्यूलेट होगा। और जब भी बेटा मॉड्यूलेशन क्या आता है, अगर तुम्हें कोई भी तुम पे पेज नहीं भरा जा रहा है, पहले फेज मॉड्यूलेशन की 2 लाइन लिख दो जो मेन ही है। मैंने उसका क्या मॉड्यूलेशन डेफिनेशन डिमॉड्यूलेट करके इनकोडर डिकोडर करके पेज भर दे रहा हूँ पूरा। आई बात समझ में? आपको ये मान के चलना है कि हम पूरा जो है जो है उसका 5 मार्क्स के लिए 1 पेज जरूर भर के आएंगे, ठीक है। ये इग्नू हर यूनिवर्सिटी में होता है। हाँ भाई, डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होगा? 2 डिवाइसों के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? डिजिटल डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन तो कर रहा हूँ डिवाइस से, मेरे पास 2 डिवाइस, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रही है। इसका डायग्राम जरूर बना देना, आपको ध्यान रखना, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद से करोगे इसमें, ठीक है। ये मैं चैनल के लिए नहीं बना, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, पेपर के लिए। चैनल के लिए बनाऊँगा तो वो अलग वीडियो होती है, ठीक है, उसमें ऐसे नहीं बोला जाता, क्लियर है। लेकिन मैं कोई अलग से नहीं बना करूँगा, मैं ऐसे बना दिया करूँगा। जिसको देखना देगा, ना देखना ना देखो, कोई आसान नहीं कर रहा कोई भी, सीधी बात है। पढ़ोगे तो अपना भला करोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी अपना भला करोगे। हाँ बच्चे, जो आप येलो येलो करते हो ना, वो स्क्रीन के साथ चल रहा है, सब दिखाई देगा तुझे वहाँ पे, सब कुछ चल रहा है इसमें। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनाई देगा तुझे, और जो ये है स्क्रीन के साथ है। अच्छा वीडियो बना रहे हो? हाँ ठीक है, तो तुम्हें बेनिफिट होगा। बैठ के सुबह के टाइम पे यही देख लिया कर जाकर, तो और कुछ मत करा कर। हाँ बच्चे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, ये क्वेश्चन पेपर में है, क्वेश्चन बिल्कुल है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, मैं आपको येलो वाला नहीं बताऊंगा, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, शिफ्टिंग की में क्या होता है, क्या शिफ्ट होने वाला है यहाँ पे? एम्पलीट्यूड शिफ्ट होने वाला, किसके थ्रू शिफ्ट होगा? कैरियर वेव के थ्रू होगा, ठीक है। ये लाइन याद रखना, कैरियर वेव क्या होती है, कोई ज़्यादा वो नहीं, एक एक्स्ट्रा वेव होती है आपके साथ में चलती है, बस आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की ASK था। हाँ एक चीज़ और, पेपर में ASK के नाम से आ जाता है। अब बच्चे कहते हैं पता नहीं क्या दे दिया है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। एम्पलीट्यूड शिफ्ट की इज द फॉर्म ऑफ दैट रिप्रेजेंट डिजिटल डेटा वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, ठीक है। ये क्या करता है कि आपका जो है मॉड्यूलेट शिफ्ट, एम्पलीट्यूड शिफ्ट होता है कैरियर वेव के साथ, सिंपल सी बात है, हाँ ठीक है। दूसरा बेटा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की, क्या शिफ्ट होगा यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी किसके साथ? कैरियर वेव के साथ, ठीक है, विद कैरियर वेव, क्लियर है। इसका डायग्राम बना देना। अब फेज शिफ्टिंग की, फेज क्या होता है? एंगल को बोलते हैं। फेज शिफ्ट होगा किसके साथ? कैरियर वेव के साथ। समझ में आ गया? बहुत सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, तुम्हें याद रहे। देखो मैं बेटा तुम्हें अच्छे से पढ़ के बताऊँ वो तुम्हें याद नहीं रहेगा, ये बात सच है, जो सच है वो सच है, ये जो एक्सेप्ट करो। तो वो 2 लाइन याद रखो जो तुम कहो, फॉर एग्जाम्पल डाल के बना देना। आई बात समझ में? क्लियर है? ये बेटा आपकी सेकंड यूनिट खत्म हो गई है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी आपको करा चुका था, और अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। काफ़ी इजी है थर्ड यूनिट, कुछ नहीं है नहीं इसमें भी। हाँ बच्चे, इसमें आता है FDM, TDM, CDM और SDM, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर है। 5 मिनट रुक के जाना, ठीक है, ये खत्म करने का मुझे। हाँ बता रहा हूँ बच्चे, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? सिंपल बताओ, मल्टीप्लेक्सर बताओ, सिम मल्टीप्लेक्सर जो तुम मूवी थिएटर में जाते हो, क्या मल्टीप्लेक्सर में गए हुए हैं? हाँ बहुत सारे इनपुट होते हैं,
और आउटपुट एक ही होता है। आप जाओ कितने गेट से, लेकिन आओगे एक ही गेट से वापस। आई बात समझ में? कभी भी देखना, खैर अब तो ये होता है कि एक गेट से आना दूसरे जाना, लेकिन जो अच्छे जो आपके थिएटर होते हैं वहाँ 2 या 3 गेट आने जाने के लिए होंगे, लेकिन जाने का सिर्फ एक ही गेट होगा, इसलिए उनको मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है। आई बात समझ में? उसी फंडामेंटल को यूज़ करके क्या गया, मल्टीप्लेक्सिंग है। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, एक लाइन याद रखना, मैनी इनपुट वन आउटपुट, मैनी इनपुट वन आउटपुट एंड सिलेक्ट बेस्ट सुटेबल पाथ बाय यूजिंग सिलेक्शन लाइन। ठीक है, मैनी इनपुट वन आउटपुट एंड बेस्ट सुटेबल पाथ सिलेक्शन बाय सिलेक्शन यूनिट। ये आपका असेंबली का है, क्योंकि ये आपका फिजिक्स से चल रहा है अभी, यार नेटवर्किंग फिजिक्स में नेटवर्किंग है। ठीक है, तो बच्चे देखो क्या होता है, मैंने कहा हेलो, ठीक है, मेरी सिग्नल किस में हुआ, मतलब सिंपल नहीं है, जैसे हम बहुत सारे बंदे बैठे हुए यहाँ पे, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एक टावर लगा होगा, उसने हमारे सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिग्नल में। दूसरा टावर लगा होगा, वहाँ पर वो सिग्नल किस में कन्वर्ट होगा दोबारा, फ्रीक्वेंसी में, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिस डिवाइस का आईपी एड्रेस से मैच हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो होता क्या है, ये नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे थोड़ा याद रहता है, थोड़ा सा एक तो बच्चों ये तो हम भी मानते हैं कि हम पढ़ाते थोड़ा याद रहता है, लेकिन एक टेक्निकल वर्ड धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है कि वो फ्रीक्वेंसी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट जहाँ पे उसका आईपी एड्रेस होता है। जब वो ये वर्ड पढ़ता है ना टीचर, उसे लगता है बच्चा जो है नॉलेजेबल है, इसको डेप्थ में नॉलेज है। आई बात समझ में? कोई डेप्थ की कोई जरूरत नहीं, आप अपने पर्टिकुलर वर्डों को यूज़ किया करें। समझ में आ गया? नेटवर्क में यूज़ करो तो सिग्नल ही ले जाना आईपी एड्रेस के थ्रू लेके जाना है। पेपर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, OSI मॉडल बनाओ, TCP/IP बनाओ, क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट का, सर्वर हमेशा रिस्पॉन्स, पूरे पेपर में ये बना दो। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो समझ में, कुछ छोड़ के आने बढ़िया बना के आ जाओ। ठीक है, तो बच्चे तो 4 टेक्निक होती है आपकी, FDM, TDM, CDM और SDM, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न। ठीक है, पहला है FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्स। इसमें क्या होता है बच्चे आपकी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, इसमें जो यूज़र होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर सकता है। इसका डायग्राम सिंपल बना होगा आपका फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में, याद रखो, लिखना भले कुछ भी, डायग्राम अच्छा होना चाहिए। और 2 लाइन के बाद ही आपका डायग्राम बना होना चाहिए, कभी 4 लाइन लिख के डायग्राम बनाओ, उसके नीचे लिख लेना, कोई मना नहीं करेगा तुम्हें। ठीक है, डायग्राम आपका मेन लाइन के बाद ही डायग्राम आ जाना चाहिए। अगर आपको अच्छे से आता है तो, ये नहीं कि तुम्हें आते नहीं जब इसके पेल रहोगा डायग्राम, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका डायग्राम जो बना है 2 डायग्राम है, दोनों ही बनाने हैं आपको। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें क्या होता है बच्चे, देखो फ्रीक्वेंसी में क्या था, फ्रीक्वेंसी ऐसे डिवाइड हो रही है, और यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है टाइम डिवाइड हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? जो फ्रीक्वेंसी में डायग्राम ऐसे बना हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रही है, लेकिन टाइम में क्या है, टाइम ऐसे डिवाइड और रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? डायग्राम देखो समझ में आ जाएगा, एक बार ट्राई करना पड़ने की। ठीक है, इसका डायग्राम जरूर बना देना। 4 डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, CDA में स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है बच्चे, जनरली आपके देखो मल्टीपल स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कोई आपकी वेव होती है, कोई क्या होती है, बहुत सारी रेज निकलती है या वेव कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका कि कोई जो रेज होगी ज़्यादा होगी, कोई किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो वो डिवाइड हो जाएगी किसके अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अच्छा सिंपल सी चीज़ है, तुमने देखा होगा बेटा, अगर तुम कहीं दूर बात करते हो तो आपकी आवाज़ 1 सेकंड लेट पहुँचती है। ये भी छोड़ो, अगर आप रेडियो पे मैच सुन रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, तो किसका सिग्नल पहले आएगा, रेडियो और टीवी पे है ना। हाँ, रेडियो पे 1 सेकंड का डिफरेंस आएगा, 1 सेकंड या कुछ मिली सेकंड पहले हुआ। जैसे सचिन आउट हो गया, वहाँ बोल डालेगा तब सचिन आउट होगा। ठीक है, जो आपका सैटेलाइट से आती है वो लाइव होता है, और जो आपका सिग्नल के थ्रू डिस्टेंस कवर करता है ना, वो थोड़ा टाइम लगा देता है। ठीक है, तो वो होता है कोड, यानी कि जितनी डिस्टेंस पे होगा और जितना बड़ा डेटा होगा उतना टाइम लगा देगा। ठीक है, क्लियर है? अब है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है आपका कि आप कोई भी जो है, जो इसमें जो आपका टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही चैनल पर ट्रैवल करते हैं और मल्टीपल स्पेस में स्टोर हो जाते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी स्टोर बाय यूजिंग टाइम इन मल्टीपल चैनल। आई बात समझ में? जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तुम्हारी, तो क्या होगा, मेरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट होगी नहीं होगी, इसकी बात। ठीक है, तो होगा आपका। और हाँ,
तुम्हारे में तो खैर तुम्हारे स्टोर इसमें लैपटॉप में अलग वीडियो स्टोर होगी, तुम्हारे में अलग, तुम्हारे में अलग, तुम्हारे में अलग, तुम्हारे में अलग। तो ये क्या हो जाएगा आपका कोड डिवीजन मल्टीप्लाई, यानी मैंने अपने कोड डिवीजन मल्टीप्लाई, मैंने अपने कोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है। अब बच्चे स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग स्विचिंग वो होता है बहुत सारे नेटवर्क्स को एक उसमें करके सिंगल पे भेजने के लिए। दो तरह की स्विच होएगा, मैं जो स्विच कर रहा हूँ, ये मैं जो छोड़ के जा रहा हूँ, हाँ, ठीक है। और देखो दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा। स्विचिंग का मतलब ये होता है आपका कि छोड़ के जा रहा है। इस स्विचिंग का मतलब है हमने एक डिवाइस को एक जगह दूसरी जगह कनेक्ट कर दिया। एक जगह छोड़ो दूसरी जगह जाएगा, नहीं जाएगा। जो छोड़ रहा हूँ नहीं बोलते मैं, जो स्विच कर रहा है मैं एक जगह जाके छोड़ कर दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो यहाँ मैंने एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, उसे बोलता है स्विचिंग। समझ में आ गया? क्लियर है? तो बेटा इसका डायग्राम जरूर बना देना। मैसिव स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, ये आपका 3 कैटेगरी से होते हैं। मैसिव स्विचिंग में क्या होगा सभी को पता है, मैसिव डिस्ट्रीब्यूट होंगे किसी बात पे होंगे, और टेलीग्राम ऑफिस होता है, यूजर होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, क्या एक पोस्ट जो जैसे जिस पोस्ट ऑफिस के पास आपका वो गया लेटर गया है, क्या वो आपको देके जाएगा? ये बताओ। जिस मान लो मैंने क्या किया, कोई टेलीग्राम किया मुंबई, तो मुंबई के हेड ऑफिस के पास ही जाएगा सीधा? नहीं, वो अलग अलग पोस्ट ऑफिस होके जाएगा, लेकिन वो पाथ को डिसाइड करेगा किस पे जाना है। आई बात समझ में? मैसेज क्या है? मैसेज स्विचिंग, यानी बहुत सारे मैसेज एक साथ आपका ट्रैवल कर रहा है। स्विच का मतलब समझ लो ना, कनेक्ट हो रहा है एक पोस्ट ऑफिस दूसरे, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें, पांचवा छठे से। समझ में आ गया? हाँ बेटा, सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि दो आपके कम्युनिकेशन डिवाइस आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट हो रही है, ठीक है। सर्किट स्विच डिफाइन द अप्लाई द टेली कम्युनिकेशन। नो डाउट टेली कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। अरे दो फोन आपस में कनेक्ट होते हैं, किसके थ्रू होंगे वो? सर्किट। दो सर्किट को कनेक्ट करना सर्किट स्विचिंग कहलाता है। टू और मोर सर्किट कनेक्टेड ईच अदर कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। अब आगे समझ में? मे भी हिंदी में ना आया हो तुम्हें, जहाँ आया तो इंग्लिश में भी बराबर आ गया है। डायग्राम जरूरी है बेटा। पैकेट स्विचिंग, ठीक है। देखो बच्चे, जो आपका मैसेज होता है वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होता है, उसको क्या कहते हैं? पैकेट। हम क्या कर रहे हैं? पैकेट को स्विच कर रहे हैं, यानी लेके जा रहे हैं, ठीक है। डायग्राम जरूरी है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, किसी भी कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है? सेंडर, रिसीवर, चैनल और मीडियम और आपका जो बाकी नॉइज वॉइस जो आपका जो है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग ये आपको खुद से पढ़ना, ये मैं नहीं बोल रहा, ठीक है बेटा। कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग, जिसमें कनेक्शन आप इस्टेब्लिश ना करो, कनेक्शन ओरिएंटेड जिसमें आप कनेक्शन को इस्टेब्लिश करोगे। कनेक्शन लेस आपका जैसा मैंने यहाँ पे वाईफाई लगा रखा, सारे बंदे कनेक्ट हो गए इससे, ये हो गया कनेक्शन लेस हो गया, डेटा को ट्रैवल करवा रहे हो, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड में उठा के यहाँ अपने पोर्ट से कनेक्ट कर लूँगा, बाकी किसी को नहीं होगा। समझ में आ गया? कनेक्शन लेस क्या होगा? कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करते। कनेक्शन लेस क्या होता है आपका, सॉरी कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है? पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा फिर ट्रांसफर होगा, पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा फिर आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है बेटा, ये आपकी 30 यूनिट खत्म हो गई है। अब मैं 1 यूनिट और ख़त्म कर रहा हूँ इसकी, फिर मुझे पूरा ब्लॉक जो है कल मैं तुमसे पूछूंगा, लेकिन मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा ध्यान रखना। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको एलो और स्टैटिक के बाद भी पढ़ाऊंगा थोड़ा तुम्हें, ठीक है। देखो ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, वो धीरे धीरे क्वालिटी अपने आप से हो जाएगी, ठीक है। ये लास्ट में आया मेरे समय में, यही सबसे सही मेथड है बच्चों को पढ़ाने का इस टाइम पे, क्योंकि अगर मैं उनको रोज दिखाऊंगा वो रोज आएंगे ऐसे टाइम पास पर चलेगा। कम से कम ये पता होगा सर ऐसे बोलता तो ऐसे होगा। तो बेटा अब आप 5th सेमेस्टर में आने वाले हो, ऑलमोस्ट आप कॉलेज पास आउट हो ही जाओगे, तो फिर आपको ये चीज़ ये मेथड पता भी होना चाहिए, ठीक है।
क्लियर? अब आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के बच्चे नहीं हो कि आपको ये चीज़ें ना समझाइए। हाँ बच्चे, कम्युनिकेशन मीडियम, नो डाउट सभी को पता है कम्युनिकेशन मीडियम, दो डिवाइसों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए चैनल होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन, दो डिवाइस आपस में क्या करें, कम्युनिकेट ईच अदर हो रहा है, ठीक है। सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होगा बच्चे आपका, इसमें एक स्टार्ट बिट होगा और एक स्टॉप बिट होगा, सीक्वेंस होगा, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा, सामने सामने बहुत सारे पाथ होंगे आपके पास। गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया सभी को पता है, गाइडेड में आपका वायर होता है, अनगाइडेड में आपका ना, लेकिन बच्चे इसके अंदर तीन चीज़ आती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। क्वेश्चन में भी लिखवाया था मैंने, ठीक है, क्लियर है। और कभी कभी अनगाइडेड में आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, FW, हाँ, इंफ्रारेड रेज, ये वाला तो पढ़ लेना उसको भी, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ अभी तुम्हें। सबसे पहले है ट्विस्टेड पेयर। बच्चे ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, दो आपके वायर होंगे, उन्हें आपको क्या करना है, कनेक्ट कर देना, जैसा हम नॉर्मली अपने कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले टेलीफोन लाइन में ये वायर होते थे, ठीक है। इसमें तुम्हें देखा जगह जगह टेलीफोन लाइन आपको टूटी हुई नजर आती थी, होती थी। UTP केबल, इसमें क्या होता था बच्चे UTP, इसको बोलते हैं यूनिसीड ट्विस्टेड पेयर। कुछ नहीं होता, ट्विस्टेड पेयर ही था, बस एक सीड लग जाती थी, ठीक है। होता ट्विस्टेड पेयर था, बस एक मेटल सीड लग जाती है, जिससे वो अलग अलग दिखाया, जैसा आपका होल्डर में आता है। होल्डर में जो तार अगर लगे हो तो आप उसी से कनेक्ट करोगे, जिससे आपस में एक दूसरे से वो ना करे। ये STP इतना खास नहीं है। कोएक्सियल केबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चे जो भी आपका टेलीविज़न लॉन्ग डिस्टेंस में जो पहले यूज़ किया था वो कोएक्सियल केबल यूज़ किया। कोएक्सियल केबल में क्या होता है आपका, एक आपका होता है प्लास्टिक कवर, फिर आपका क्या होगा, इंसुलेटर होगा, फिर आपका आउटर इंसुलेटर होगा, फिर आपका क्या होगा, इनर कंडक्टर होगा, यानी वो 3-4 लेयर से कवर करें, जिससे क्या होता है कि जो डेटा होता है या क्या होता है डिस्टर्बेंस होता है काफ़ी कम हो जाता है। अभी जैसा आपने देखा होगा पहले बेटा रोड को होता है तार से होते थे लिपटे हुए आपस में, लेकिन आजकल रैपर कर दिया गया उनको। इससे दो चीज़ें हुई है, पहले सिग्नल ज़्यादा लूज, मतलब फ्रिक्वेंसी लूज नहीं हो रही, दूसरा चोरी लूज हुई है, ठीक है। पहले गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता था इस चीज़ से। फाइबर ऑप्टिक सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है आपका, ठीक है। कहता है फाइबर लगवा रहे, फाइबर वाला लगवा रहे, इसमें कोर और क्लैडिंग होता है, ठीक है। हाँ, इसमें ध्यान रखना, जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे, कोर क्लैडिंग को एक्सप्लेन नहीं करोगे, तब तक आपको दिक्कतें आएंगी इसके अंदर, ठीक है। फाइबर वाला कभी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए नहीं यूज होता, नहीं, बस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता। अभी तक तो यूज़ नहीं किया गया। बाकी अगर जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपको अकेले ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना, ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जो टेलीफोन देने का वायर तो प्लास्टिक की होती है। हाँ, मान लो तुम्हें दिल्ली में भेजना है, तो भैया दिल्ली के बीच में कितने उनके वो टावर वो ना लगा होंगे ऑफिस, तो इसलिए फाइबर यूज़ किया जाता था। अनगाइडेड मीडिया पता ही है बच्चा आपको, ठीक है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, और ये आपका अगला है इंफ्रारेड वेव। कुछ नहीं करना बेटा, इनकी आपको रेंज बता देनी है। आई बात समझ में। RJ45 कनेक्टर आता है, इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता, जो नेट में कनेक्ट करने का काम है। जब भी कुछ याद ना है, RJ45 जो नेट के लिए 8 वायर होते हैं आपके, उनको के लिए उनको बना देना वहाँ पे, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक। BNC कनेक्टर होता है जो कनेक्ट करता है आपको केबल को, ठीक है। ये बेटा आपका जो है एक ब्लॉक खत्म कर दिया, ठीक है। कल आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा क्या बोलते हैं, एलोगो, ठीक है। जब एलोगो पढ़ाऊंगा तो मैं इसका यूज़ करूँगा, तभी इसका यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसको न्यूमेरिकल्स है, क्लियर है। और कल मैं आपको स्टैटिक, अब मैं स्टैटिक कुछ आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है।